हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजल और आपका स्वागत है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के एपिसोड नंबर 4 में। तो चलिए शुरू करते हैं। असफलता का प्रमुख कारण विश्वास का अभाव और अंधाधुंध प्रयास है। अनेक व्यक्ति अपनी प्रार्थनाओं को इसलिए रोक देते हैं क्योंकि वे अपने अवचेतन मन की कार्यप्रणाली को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते। जब आप जान लेते हैं कि आपका मन कैसे काम करता है, तब आपका आत्मविश्वास जाग उठता है। आपको याद रखना है कि जब कभी आपका अवचेतन मन कोई विचार स्वीकार करता है, वो तुरंत उस पर काम करना शुरू कर देता है। इस काम में वो सभी शक्तिशाली साधनों का प्रयोग करता है और आपके अंतर्मन के सभी मानसिक व आध्यात्मिक सिद्धांतों को लगा देता है। ये सिद्धांत अच्छे और बुरे दोनों विचारों के लिए एक जैसा है। इसलिए यदि आप नकारात्मक विचारों के लिए प्रयोग करेंगे तो कठिनाई, असफलता और उलझन लाएगा। यदि आप इसका प्रयोग रचनात्मक विचारों के लिए करेंगे तो आपको मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और मन की शांति मिलेगी। यदि आपके विचार सकारात्मक, रचनात्मक और प्यार भरे हैं तो सही परिणाम मिलना अनिवार्य है। इससे ये संपूर्ण स्पष्ट हो जाता है कि सफलता पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको केवल ये प्रयास करना है। आपका अवचेतन मन आपके विचार या आपकी मांग को अभी सच मानकर स्वीकार कर ले और आपके मन का सिद्धांत शेष सब काम पूरे कर देगा। मानसिक दबाव का प्रयोग आपके लिए हमेशा असफलता लाएगा। आपका अवचेतन मन दबाव में काम नहीं करता। आपको परिणाम मिलने में असफलता का कारण आपके ये वक्तव्य भी हो सकते हैं, जैसे मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, मुझे रास्ता नहीं दिखाई देगा, सब व्यर्थ है, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। जब आप ये वाक्य बोलते हैं तो आपको अवचेतन मन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, कोई सहयोग नहीं मिलता। जैसे एक सैनिक उलझन में खड़ा हो, ना तो आगे जाता है ना पीछे। दूसरे शब्दों में, आप कहीं भी नहीं जाते। यदि आप कार में बैठते हैं और 5 मिनट में ड्राइवर को आधे दर्जन से ज़्यादा विभिन्न दिशाओं में जाने के लिए आदेश देते हैं तो वो उलझन में पड़ जाएगा और शायद आपको ले जाने से इनकार भी कर देगा। ठीक ऐसा ही बर्ताव आप अपने अवचेतन मन के साथ करते हैं तो वो भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। आपके मन में स्पष्ट विचार होना ज़रूरी है। आपको निश्चित निर्णय लेना चाहिए ताकि समस्या का निदान हो। आपके अवचेतन मन को आपकी हर एक समस्या का हल मालूम है। जब आप अपने चेतन मन में स्पष्ट निर्णय ले लेंगे और आपका मन उसके लिए तैयार हो जाएगा तो आपकी आस्था के अनुरूप वो उसका समाधान कर देगा। आपका अवचेतन मन हेड मिस्त्री है, सबसे चतुर व अक्लमंद, जो आपके शरीर के किसी भी अंग या आपके अन्य मामलों के उपचार के तरीके या साधन जानता है। आपको केवल आदेश देना है और आपका अवचेतन मन उसे प्रतिष्ठित कर देगा। आराम से काम आसान होता है। विस्तार में और साधनों में ना उलझें, परिणाम पर ध्यान दें। अपनी समस्या के हल की खुशी को महसूस करें, चाहे वो स्वास्थ्य की हो या आर्थिक अथवा रोजगार की हो। उस खुशी का एहसास करें। उस समय की खुशी को याद करें जब आप उस लंबी बीमारी से मुक्त होकर स्वस्थ हुए थे। हमेशा मन में रखें कि आपकी भावना ही वो कड़ी है जो आपको अवचेतन मन में सब काम कराती है। आपका नया विचार पूर्ण परिष्कृत होना चाहिए। कल या भविष्य की बात नहीं, आज की बात करें जैसे कि पूरा हो चुका है। इच्छा शक्ति की जगह कल्पना का प्रयोग करें। आप जानते हैं कि आपके अवचेतन मन के प्रयोग में कोई विरोधी नहीं है। आप इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं करते, आप परिणाम और उसके बाद की स्वतंत्रता की कल्पना करते हैं। आप देखेंगे कि आपका विवेक आपके मार्ग में आएगा, किंतु आप अपना व्यवहार सख्त बालक की तरह बनाए रखें, जिसे कि चमत्कार होने का विश्वास होता है। बीमारी या समस्या से पहले की अपनी छवि की कल्पना करो। अपनी चाहत के अनुकूल स्वतंत्रता की भावनाओं को कल्पना में साकार करें। बीच की सभी उलझनों को नज़रों से गायब कर दें। आसान मार्ग उत्तम है। आपके अवचेतन मन से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का चमत्कारी उपाय अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और सभी प्रमुख कार्यों को नियंत्रित करता है। बाइबल कहती है, जो भी आप प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगेंगे वो तुम्हें मिलेगा। विश्वास के मायने हैं उसे सच मान लेना। सच की मनस्थिति को बनाएं तो आपको प्रार्थना की सफलता का आनंद मिलेगा।
आम तरीका इस प्रकार है। समस्या पर एक नज़र डालिए। निदान या समस्या के हल के लिए वही उपाय करें जिसकी जानकारी केवल अवचेतन मन के पास है। उस गहन विश्वास में रहें कि काम हो गया। प्रार्थना को इन 2 शब्दों से कमज़ोर ना बनाएं, जैसे बहुत चाहता हूँ कि ठीक हो जाऊँ। उम्मीद तो है, काम हो जाने की आपकी भावना स्वामी, स्वाहार्थ आपका है। ये भी जाने कि स्वास्थ्य आपका है। बुद्धिमान बनकर अवचेतन मन के असीमित उपचार शक्तियों का वाहक बने। स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य के विचार को दृढ़ विश्वास में बदलकर अपने अवचेतन मन में पहुंचा दें। उसके बाद चिंता मुक्त हो जाएं, अपने को उस पर छोड़ दें। परिस्थिति और दशा से कह दो, ये भी बीत जाएगा। आपके चिंता मुक्त हो जाने से आपका अवचेतन मन गहन रूप से इतना प्रभावित होगा कि उस विचार की गतिमान शक्ति को अपने हाथ में लेकर उसे वास्तविकता में प्रस्तुत कर देगा। फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक को ने, जो 40 वर्ष पहले अमेरिका में आए थे, विपरीत प्रयास के सिद्धांत की परिभाषा निम्नलिखित दी है। जब अपनी इच्छा और कल्पना में मतभेद होता है तो जीत हमेशा कल्पना की होती है। मान लें कि आपसे ज़मीन पर बिछे लकड़ी के तख्ते पर चलने को कहा जाता है। आप उस पर आसानी से चल लेंगे, और अगर उसे 20 फुट ऊंची दीवार पर रखकर आपसे चलने को कहा जाए तो क्या आप चलेंगे? आपके चलने की इच्छा पर गिर जाने की कल्पना हावी हो जाएगी। आपका हावी विचार, जिसकी कल्पना आप मानसिक छवि में अपने को गिरते हुए देखेंगे, जीत जाएगा और आपकी तख्ते पर चलने की इच्छा या प्रयास उलट जाएगा। असफलता का हावी विचार मैदान मार लेगा। मानसिक दबाव या प्रयास आमतौर पर अपने में ही विफल हो जाता है, क्योंकि जो चाहिए उसके विपरीत होने की आशंका बराबर बनी रहती है। इच्छा से निशक्त प्रयास इसलिए विफल हो जाते हैं क्योंकि आपके अवचेतन मन पर हमेशा हावी विचार का नियंत्रण होता है। आपका अवचेतन मन दोनों के पारस्परिक विरोधी प्रस्तावों में से शक्तिशाली प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। इसलिए बिना प्रयास का मार्ग ही बेहतर है। अगर आप कहते हैं मैं ठीक होना चाहता हूँ पर हो नहीं पा रहा हूँ, मैं कितना प्रयास करता हूँ लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, कितनी कोशिश करता हूँ कि प्रार्थना करूँ, मैं अपनी पूरी इच्छा शक्ति को लगा देता हूँ, तो आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि आपकी गलती आपके प्रयास में है। मानसिक दबाव या ज़रूरत से ज़्यादा प्रयास घबराहट और भय के प्रतीक हैं या आपके परिणाम में बाधा पहुंचाते हैं। परिणाम पर भरोसा करें। आपका मन जब शांत है और तब विचार को स्वीकार करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके विचार पर काम करना शुरू कर देता है। परंपरागत तरीकों से हटकर स्वतंत्रता पूर्वक सोचें और उसको लागू करने की योजना बनाएं। ये जान लें कि प्रत्येक समस्या का समाधान हमेशा संभव है। स्वास्थ्य की भावना स्वास्थ्य की रक्षा करती है, धन की भावना धन दिलाती है, और कल्पना आपका सर्वाधिक शक्तिशाली आयाम है। सौंदर्य और शुभ समाचार की कल्पना करें। आप वही हैं जिसकी कल्पना आप अपने आप के लिए करते हैं। सोते समय अपने चेतन और अवचेतन मन के बीच मतभेद को दूर रखें। सोने से पहले अपनी इच्छा की पूर्णता के बारे में बार बार सोचें। शांति में सो जाएं और आनंद में उठें। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।